Hello students, I hope you all are fine and you would have revised exercise A which we did yesterday of chapter 1 parts of speech. Students, today we will do exercise B and C of this chapter. So take out page number 3 and exercise B. Read this poem and complete it with suitable words. Students, here we have been given a poem and we have to complete the sentences with the suitable words. So let's start. Every name is called a dash as field and fountain, street and town. किसी भी नाम को, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो या थिंग का नेम हो, चाहे वो कोई भी नेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन. फॉर एग्जाम्पल कोई फील्ड, कोई फाउंटेन पानी का हो, फुहारा, कोई स्ट्रीट या टाउन, कोई भी नाम हो उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन. इन प्लेस ऑफ नाउन द डैश स्टैंड्स एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स. अब नाउन की प्लेस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोनाउन. नाउन को किससे रिप्लेस किया जा सकता है? प्रोनाउन से. फॉर एग्जाम्पल एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स. जैसे कि ही और शी अपने हैंड्स को क्लैप कर सकते हैं, अपने हाथों से ताली बजा सकते हैं. द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग. चीज़ों को डिस्क्राइब कौन करता है? एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल एज मैजिक वॉन्ड एंड शाइनी रिंग. जैसे कि जादू की छड़ी और चमकती हुई अंगूठी. द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन. अब स्टूडेंट्स, जहाँ पर एक्शन की बात आती है, किसी भी काम को करना या किसी चीज़ का होना, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ब. फॉर एग्जाम्पल टू रीड, टू राइट, टू जंप, टू रन. पढ़ना, लिखना, कूदना, दौड़ना, यह सभी जो एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं? वर्ब के हैं. हाउ थिंग्स आर डन द डैश टेल एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल. चीज़ें कैसे होती हैं यह हमें क्या कौन बताएगा? एडवर्ब बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी, धीरे, अच्छी, बुरी, चीज़ें कैसे होती हैं यह हमें एडवर्ब्स बताते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है द प्रेपोजिशन शोज रिलेशन. रिलेशन को कौन बताता है? प्रेपोजिशन. फॉर एग्ज़ाम्पल एज टू द स्ट्रीट और टू द स्टेशन. जैसे कि स्ट्रीट की ओर या स्टेशन की ओर. तो टू क्या है? यहाँ पर डायरेक्शन शोज कर रहे हैं, सो इट विल बी प्रेपोजिशन. कंजंक्शन जॉइन इन मेनी वेज. कंजंक्शन से जो है बहुत तरीक़ों से जॉइन करते हैं. किसको? सेंटेंसेस को, वर्ड्स को या फ्रेज एंड फ्रेजेस को जो है जॉइन करते हैं. तो जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं. द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हाक आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इंटरजेक्शन क्या बोलता है? मुझे भी ध्यान से सुनो. हाक का मतलब होता है टू लिसन अटेंटिवली. कि इंटरजेक्शन का कहना है कि मुझे भी ध्यान से सुनो. आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क. मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत होती है. मतलब कि जो वर्ड एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं. थ्रू पोइट्री वी लर्न हाउ ईच ऑफ दिस मेकअप द पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पोएट्री से हम क्या सीखते हैं कि हम ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे बना सकते हैं. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पोएम. अगेन हियर वी हैव बीन गिवन अ पोएम एंड वी हैव टू कंप्लीट इट विद द सुटेबल वर्ड. अ डैश इज कॉल्ड a person, place or thing. Some examples include teacher, desk and ring. मतलब किसी भी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स कोई टीचर, डेस्क हो या रिंग हो, तो यह सब क्या है? किसके एग्जाम्पल्स है? ये सारे नाउन के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ टर्न द पेज. अ डैश इज एन एक्शन, something you can do. Run, jump and walk are examples you can use. अब यहाँ पर अगेन एक्शन की बात हो रही है तो क्या आएगा? वर्ब.
समथिंग यू कैन डू, ऐसी चीज़, कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है वर्ब के जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्राइब कौन करता है चीज़ों को? एडजेक्टिव्स। लाइक जैसे कि ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ओल्ड, यंग एंड लार्ज आर गुड एग्जाम्पल्स टू। जैसे कि कैसी ब्लैक कलर्स नेम है, ब्लैक है, रेड है कि ब्लू है, ओल्ड है, पूरा है, मतलब कि ओल्ड है या यंग है, लार्ज है, बिग है, स्मॉल। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं और ये अच्छे एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव्स के। इसके बाद आते हैं एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई। एडवर्ब्स कैसे वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए। किनको मॉडिफाई करना है? अदर वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स को, दूसरे वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को। एंड मोस्टली एंड इन एल वाई। और एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली जो है एल वाई, पीछे उनके एल वाई लगता है और एल वाई से वो एंड होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑन टू प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस पर आते हैं। दे हैव अ लॉट टू डू। प्रेपोजिशंस वर्ड्स जो होते हैं उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। दे गिव अ लोकेशन। वो हमें क्या देते हैं? लोकेशन बताते हैं। लाइक जैसे कि ऑन, अंडर और थ्रू, जैसे कि ऊपर, नीचे और किसी चीज़ के द्वारा। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये प्रेपोजिशंस के हैं। प्रोनाउंस आर स्पेशल। प्रोनाउंस जो होते हैं स्पेशल होते हैं। क्यों? दे रिप्लेस नाउंस, क्योंकि वो नाउंस को रिप्लेस करते हैं। ही, शी एंड दे आर सम दैट आर फाउंड। जैसे कि ही, शी, दे, ये जो है प्रोनाउंस के एग्जांपल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट कंजंक्शन, जंक्शन। कंजंक्शन क्या है? जंक्शन है। जंक्शन का मतलब टू जॉइन समथिंग, एन एक्ट ऑफ जॉइनिंग। तो किसी चीज़ को जॉइन करना वो कहते हैं जंक्शन, और उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। व्हाट से यू, हमसे पूछ रहे हैं आप क्या, आपका भी यही कहना है? कंबाइनिंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कंबाइन करना, दैट्स व्हाट वी डू, और यही हम कंजंक्शन में करते हैं। आफ्टर दैट इंटरजेक्शंस आर स्पेशल। इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। येस इट इज़ ट्रू। हाँ, हम भी इस बात को सही मानते हैं कि इंटरजेक्शंस जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। दे गेट पंक्चुएशन, क्योंकि उनमें पंक्चुएशन की ज़रूरत होती है, एक्सक्लेमेशन साइन की ज़रूरत होती है। लाइक वाहू। अब यहाँ पर यह जो वर्ड है यह एक्सक्लेमेशन साइन से एंड हो रहा है, तो यह इंटरजेक्शन वर्ड है। और अगर हम वाहू को एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो यह एक अमेरिकन शब्द है। So students, today we have done exercise B and C of this chapter, and now we have done all the exercises of this chapter, and it is your homework to revise exercise A, B and C very carefully. So students, revise all this exercise. Take care students, stay home, stay safe.